गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कैम एंड फॉलोअर की टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं कैम एंड फॉलो में। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये सारा डायग्राम एक बनाया हुआ है। इस डायग्राम को देख के बड़े आराम से हम समझ सकते हैं कि कैसे टर्मिनोलॉजी होती है कैम एंड फॉलो में। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो यहाँ पे एक तो बेसिक डायग्राम मैंने बना लिया है कि ये हमारा ये जो कैम प्रोफाइल है, ठीक है, इसको हमने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है ताकि बहुत सिंपलिसिटी के साथ समझ सकें हम सारे टर्म्स को। ये हमारा कैम है, ये कैम का सेंटर है। ठीक है, और यहाँ पे एक रोलर फॉलोअर हमने लगाया हुआ है। ठीक है, नाइफ एज भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको और डिटेल में समझनी है, इसलिए मैंने रोलर फॉलोअर यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, और ये गाइड वेज है। ओके, तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, बाकी सारे स्ट्रक्चर कहाँ से आए उसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो है कैम प्रोफाइल। ठीक है, कैम प्रोफाइल क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टूर ऑफ द कैम विथ विच द सर्फेस ऑफ द फॉलोअर इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट एंड इट ट्रांसमिट द रिक्वायर्ड मोशन टू द फॉलोअर। तो कैम प्रोफाइल क्या होता है कि कैम प्रोफाइल जो है, कैम का वो सरफेस होता है जिस सरफेस से फॉलोअर कांटेक्ट में है, और जिस सरफेस के कांटेक्ट की हेल्प से कैम जो है अपना मोशन जो है फॉलोअर को ट्रांसमिट करता है, उसको हम बोलते हैं कैम प्रोफाइल। ठीक है, तो ये जो है डार्क लाइन से जो बना हुआ है ये कैम प्रोफाइल है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है नीचे कैम प्रोफाइल। ओके, नेक्स्ट क्या है ट्रेस पॉइंट। ट्रेस पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट ऑन द फॉलोअर विच डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द फॉलोअर। फॉलोअर पे ऐसा पॉइंट जो कि फॉलोअर की मोशन को डिस्क्राइब करे। दिस पॉइंट इज यूज टू जनरेट द पिच कर्व। ओके, समझते हैं इसको। तो फॉलोअर पे ऐसा पॉइंट जो कि फॉलोअर की मोशन को डिस्क्राइब करे, तो फॉलोअर को देखते हैं, ये फॉलोअर है। अब इस फॉलोअर पे हमको ऐसा पॉइंट लेना है जो फॉलोअर की मोशन को डिस्क्राइब करे। तो इस फॉलोअर में जो रोलर है, इस रोलर का जो सेंटर होता है, इसी को हम मानते हैं ट्रेस पॉइंट। यही पॉइंट जो है इसकी मोशन को डिस्क्राइब करता है। चूंकि फॉलोअर यहाँ लीनियर मोशन कर रहा है, तो लीनियर मोशन करेगा तो ये पॉइंट ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। तो अभी लोवेस्ट पॉइंट पे है ये, जब ऊपर जाएगा तो ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो एक तरह से ये पॉइंट ही जो है, ये रोलर का जो सेंटर है, यही जो है फॉलोअर के मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसी को हम बोलेंगे ट्रेस पॉइंट। ठीक है, और ट्रेस पॉइंट की हेल्प से ही जो है पिच कर्व हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है आगे, ट्रेस पॉइंट की हेल्प से जो है पिच कर्व को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पिच कर्व क्या होता है अभी आगे आएगा। ओके, समझ में आएगा ट्रेस पॉइंट की हेल्प से कैसे पिच कर्व को हम ड्रॉ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो टर्म है वो है बेस सर्किल। बेस सर्किल क्या होता है, तो इट इज द स्मॉलेस्ट सर्किल टेंजेंट टू द कैम प्रोफाइल एंड ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द रेडियल कैम। द रेडियस ऑफ द बेस सर्किल इज डिनोटेड बाय आरबी, स्मॉल आरबी। ओके, तो क्या बोला, इट इज द स्मॉलेस्ट सर्किल टेंजेंट टू द कैम प्रोफाइल। कैम प्रोफाइल पे जो टेंजेंट सर्किल बनाएगा, ठीक है, या कैम प्रोफाइल जिस सर्किल पे टेंजेंट होगा वह छोटा छोटा सर्किल हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे बेस सर्किल। तो यहाँ डायग्राम में देखते हैं, जो डायग्राम है, तो जो कैम प्रोफाइल है, कैम प्रोफाइल टेंजेंट किस सर्किल बना सकता है, तो ये हम देखें, ये प्रोफाइल जो है टेंजेंट किससे बनाएगा, ये प्रोफाइल इस तरह का कुछ सर्किल बनाएंगे, बिल्कुल उसके पीछे वाले फ्लैट सरफेस से ये सर्किल हम बनाएंगे, तो जाके प्रोफाइल जो है इस पर टेंजेंट होगा। ठीक है, तो ये जो पीछे वाला सर्किल है, यही छोटे छोटा सर्किल हो सकता है जिसपे ये प्रोफाइल कैम प्रोफाइल जो है टेंजेंट बनाए। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे, पीछे वाला हिस्सा लेके जो सर्कम से लेके हम सर्किल बनाएंगे, इसी को बोलेंगे हम बेस सर्किल। और ये जो कैम का जो सेंटर है वही जो है इस बेस सर्किल का भी सेंटर होगा। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ बता दूं मैं कि इस कैम एंड फॉलोअर में जितना हम सर्किल ड्रॉ करेंगे, सारे सर्किल का सेंटर जो है इस कैम का सेंटर ही होगा, पहले बता दूं मैं। ठीक है, जितना भी सर्किल हम ड्रॉ करेंगे सबका सेंटर एक कैम का सेंटर ही होगा। ठीक है, और यहाँ बेस सर्किल की रेडियस को हमने स्मॉल आरबी दिखा दिया है, रेडियस ऑफ बेस सर्किल। ओके, तो नेक्स्ट टर्म देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पिच कर्व। ठीक है, अभी ये पॉइंट आ गया पिच कर्व। पिच कर्व हमने बात किया था कि जो ट्रेस पॉइंट है वो पिच कर्व जनरेट करने में हेल्प करता है। पिच कर्व क्या होता है समझते हैं यहाँ पे, द कर्व ड्रॉन बाय द ट्रेस पॉइंट एज्यूमिंग दैट द कैम इज फिक्स्ड एंड द ट्रेस पॉइंट ऑफ द फॉलोअर रोटेट अराउंड द कैम। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कर्व हमको ड्रॉ करना है जिसमें हम एज्यूम करें कि कैम फिक्स है, कैम रोटेट करता है, लेकिन यहाँ एज्यूम करना है कैम फिक्स है, एंड द ट्रेस पॉइंट ऑफ द फॉलोअर रोटेट अराउंड द कैम। कैम फिक्स है और जो फॉलोअर है वो कैम के अबाउट घूम रहा है, ये हमको मानना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको, इसमें वो क्या करना है, तो इसमें जो है ये ट्रेस पॉइंट जो है, इसमें क्या करना है हमको कि ये जो कैम है इसको हमको फिक्स करना है। ये रोटेट करता है, ठीक है, यहाँ हमने बनाया ये रोटेट कर रहा है इस तरह से, लेकिन इसको फिक्स करना है, और जब इसको फिक्स करेंगे तो फॉलोअर रोटेट करेगा। ठीक है, ये एक तरह से इन्वर्जन हो गया है। ठीक है, मतलब जब ये कैम जो है रोटेट कर रहा था तो ये रोटेट नहीं कर रहा था, लेकिन जब इसको फिक्स करेंगे फिर ये फॉलोअर को हमको रोटेट करना पड़ेगा वही मोशन पाने के लिए। ठीक है, तो अब इसको हमने रोक दिया है तो इस फॉलोअर को हमको ऐसे घुमाना पड़ेगा। जब फॉलोअर को हम ऐसे घुमाएंगे तो बोल रहा है कि इसका ट्रेस पॉइंट जो कर्व जनरेट करेगा उसी को हम बोलेंगे पिच कर्व।
तो अगर फॉलोअर को हम ऐसे इसके चारों तरफ घुमाएं तो ट्रेस पॉइंट देखिए ऐसे ऐसे कुछ कर्व बनाएगा, ये डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये ऐसे कुछ कर्व बनाएगा कैम प्रोफाइल के चारों तरफ। ये लगभग कैम के शेप का ही है लेकिन कैम से थोड़ा बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ये जो कर्व जो बनेगा इसी को हम बोलेंगे पिच कर्व, यहाँ मैंने लिखा है पिच कर्व। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म है प्राइम सर्किल। प्राइम सर्किल क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट सर्किल टेंजेंट टू द पिच कर्व एंड ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ रेडियल कैम, ठीक है। ये डिफिनीशन जो है लगभग देखिए, डिफिनीशन जो है इसका बेस सर्किल जैसा ही है, इसमें भी वैसे ही लिखा है, इट इज द स्मॉलेस्ट सर्किल टेंजेंट टू द पिच कर्व। बस यहाँ फर्क क्या है कि यहाँ बेस सर्किल में क्या था, टेंजेंट टू द कैम प्रोफाइल, कैम प्रोफाइल जो है बेस सर्किल पर टेंजेंट था। यहाँ पे सर्किल प्राइम सर्किल पर टेंजेंट कौन सा है? पिच कर्व टेंजेंट है। तो यहाँ जो प्राइम सर्किल बनाना है पिच कर्व को लेकर बनाना है, ठीक है। तो देखिए अभी जो पिच कर्व हमने ड्रॉ किया है ये डॉटेड लाइन से ये पिच कर्व हो गया, ठीक है। अभी इसी पिच कर्व को लेके हमको सर्किल बनाना है, ठीक है। तो अगर इसी पर पिच कर्व को लेके इस बेस सर्किल जैसा सर्किल हम बनाए तो कुछ ऐसा सर्किल बनेगा ये डॉटेड लाइन से, इसको पीछे की तरफ ये सर्किल हम बनाएंगे तो यहाँ पे जो ये पिच कर्व है ये लगभग इस पर टेंजेंट बनेगा, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन से सर्किल बना है इसको हम बोलेंगे प्राइम सर्किल, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका सेंटर भी वही होगा कैम का जो सेंटर है, ओके। इस प्राइम सर्किल को हम दिखा रहे हैं यहाँ, इस मान लीजिए इसका रेडियस आरपी है, ठीक है। तो आरपी जो है आरपी से ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा ये? तो ये जो रोलर का रेडियस है इतना ज़्यादा होगा ना, ये डिस्टेंस यही इतना एक्स्ट्रा होगा। अगर हम इसको आर से दिखाएं तो हम कह सकते हैं कि आर पी इक्वल टू आर बी प्लस आर आर, ये ना रोलर का रेडियस है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि आर पी इक्वल टू आर बी प्लस आर आर, ओके। जहाँ पे आर आर क्या है? रेडियस ऑफ रोलर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रेशर एंगल, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रेशर एंगल क्या होता है? तो प्रेशर एंगल क्या होता है? द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द पिच कर्व बिटवीन लाइन ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोअर and normal to that point on the pitch curve, it is represents the stiffness of the cam profile and varies in magnitude at all the instants of the follower motion, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि प्रेशर एंगल है क्या। क्या लिखा हुआ है? the angle at any point on the pitch curve between line of motion of follower। line of motion of follower क्या होता है? line of motion of follower का मतलब हमको समझ में आ रहा है कि फॉलोअर का जो मोशन हो रहा है वो लाइन। तो यहाँ अगर हम डायग्राम देखें, ये मान लो फॉलोअर है तो फॉलोअर का मोशन कैसे होता है? ऊपर नीचे ही तो होता है, रेसिप्रोकेशन। तो ये जो मोशन अगर ऐसे हो रहा है तो यही तो लाइन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर है। ये जो लाइन बीच में खींचेंगे जो फॉलोअर की एक्सिस होगी वही तो लाइन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर होगी। तो ये बोल रहा है कि ये फॉलोअर की एक्सिस के बीच में और नॉर्मल टू दैट पॉइंट ऑन द पिच कर्व, और पिच कर्व जिस पॉइंट पे हम प्रेशर एंगल निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे पिच कर्व पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये मान लो इस पॉइंट पे हम एंगल निकाल रहे हैं, ये डायग्राम मैंने एक बनाया है अलग से डायग्राम। मान लो यहाँ तो हॉरिजॉन्टल था, ये जो कैम जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, लेकिन मान लो कुछ टाइम बाद ये घूम के जो है कुछ ऐसे हो जा रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो उस पोजीशन में कैसे होगा डायग्राम, ठीक है। तो वही डायग्राम मैंने यहाँ बनाया, यहाँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ घूम गया है, ये घूमते घूमते यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। अभी इस केस में जो है, इस केस में ये कैम प्रोफाइल और ये बाहरी तरफ पिच कर्व है, ठीक है, और यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ये तो हो गया लाइन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर, ठीक है। तो बोल रहा है लाइन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर, और इसी पॉइंट पे अगर पिच कर्व पे हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो पिच कर्व पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए पहले पिच कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट लाइन, हल्का सा लाइन मैंने खींचा है, टेंजेंट है। अब जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस टेंजेंट पे नॉर्मल 90 डिग्री बनाएगा, तो यहाँ से 90 डिग्री बनाते हुए लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये लाइन जो है ये होगा नॉर्मल टू द पिच कर्व, ठीक है। तो ये नॉर्मल टू द पिच कर्व और ये जो लाइन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ये अल्फा, इसी को हम बोलेंगे प्रेशर एंगल, ओके। अब इस प्रेशर एंगल को हम अपने उस डायग्राम में समझे तो वहां तो कैम घूम नहीं रहा है, वहां तो कैम को मैंने फिक्स माना है, ठीक है। तो यहाँ जब कैम को मैंने फिक्स माना है तो यहाँ तो रोलर को हम घुमाएंगे। अब मान लो किसी स्टैंड पे ये रोलर जो है घूमते घूमते यहाँ इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अभी इस पोजीशन पे अगर आ गया तो ये अब जो लाइन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर ये सीधा था, ये थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस सीध में जब हो जाएगा तो ये लाइन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर हो गया, ठीक है। अभी इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे पिच कर्व पे, तो यहाँ भी मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है और इस पे नॉर्मल एक ड्रॉ किया है, तो ये जो है ये नॉर्मल टू द पिच कर्व हो गया है, ठीक है। अभी नॉर्मल टू द पिच कर्व और लाइन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर इसी के बीच का जो एंगल है इसको हम बोलेंगे प्रेशर एंगल, ओके। अभी एक चीज बोला है इसमें डेफिनेशन में कि प्रेशर एंगल की वैल्यू जो है, प्रेशर एंगल की वैल्यू जो है हर इंस्टेंट पे चेंज होगी, ठीक है। चूंकि ये फॉलोअर का शेप ऐसा है, फॉलोअर का शेप ऐसा है, ये पूरा सर्कुलर शेप नहीं है, ठीक है, ओवल शेप है ये।
तो ओवल शेप है, तो जब कॉन्टेक्ट पॉइंट चेंज होगा तो ये जो एंगल है ये भी चेंज होगा, ये फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुमको एंगल ज़्यादा दिख रहा होगा, आप लोग को यहाँ पे एंगल ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन वही एंगल जब यहाँ मैंने बनाया है तो यहाँ ये एंगल कम दिख रहा है। ठीक है, तो ये पिच कर्व के हर एक पॉइंट पे ये एंगल चेंज होगा। किसी पॉइंट पे एंगल बनाए, ये प्रेशर एंगल देखेंगे तो हर एक पॉइंट पे जो है ये प्रेशर एंगल चेंज होगा। जिस पॉइंट पे ये प्रेशर एंगल मैक्सिमम होगा, पिच कर्व के जिस पॉइंट पे, जिस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे ये प्रेशर एंगल मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट को हम पिच पॉइंट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जिस पॉइंट पे ये प्रेशर एंगल मैक्सिमम होगा, मैंने कहा कि प्रेशर एंगल चेंज होगा हर एक पॉइंट पे, तो कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम होगा ना। अब जिस पॉइंट पे ये प्रेशर एंगल मैक्सिमम होगा उसी को हम बोलते हैं पिच पॉइंट। ठीक है, ये पिच पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट जो पॉइंट ये लिखा है मैंने पिच पॉइंट। पिच पॉइंट क्या होता है तो समझ लिया, इट इज द पॉइंट ऑन द पिच कर्व एट विच द प्रेशर एंगल इज मैक्सिमम। ओके, तो ये बात हमने समझ लिया है, प्रेशर एंगल जहाँ मैक्सिमम पिच पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो है पिच कर्व, पिच सर्किल। पिच कर्व तो पढ़ चुके हम लोग। नेक्स्ट है पिच सर्किल। इट इज द सर्किल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैम थ्रू द पिच पॉइंट। यहाँ देखिए पिच पॉइंट का नाम यहाँ पे आ गया, इसीलिए मैंने कहा पिच पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट इज द सर्किल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैम थ्रू द पिच पॉइंट। हमको सेंटर ऑफ कैम से एक और सर्किल ड्रॉ करना है, लेकिन कहाँ से बनाना है, पिच पॉइंट से बनाना है। ठीक है, तो हमने अभी कहा है, एज्यूम किया है। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया है, यहाँ पे ये मैक्सिमम प्रेशर एंगल है नहीं, ये मैंने एज्यूम किया कि यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर एंगल है। ठीक है, तो ये अगर पिच पॉइंट है तो इस पिच पॉइंट से इस सेंटर को मिलाते हुए अगर एक सर्किल हम बाहर की तरफ ऐसे बनाए, ये बड़ा सर्किल जो हमने बनाया है, ठीक है, ये सर्किल बनेगा, इसी को हम बोलेंगे पिच सर्किल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिच सर्किल। ओके, अच्छा एक और बात कि जो रोलर फॉलोअर के लिए हम जो बना रहे हैं सारा डायग्राम, अगर यही रोलर फॉलोअर नाइफ एज फॉलोअर बन जाए तो नाइफ एज के फॉलोअर केस में तो एक कॉन्टेक्ट पॉइंट तो बिल्कुल यहीं पे होता है, उस केस में कोई सेंटर तो होता नहीं है। ट्रेस पॉइंट जो होता है, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट कैम पे जो पॉइंट होता है वही होता है। तो नाइफ एज फॉलोअर के केस में पिच कर्व ही कैम प्रोफाइल ही पिच कर्व बन जाएगा, कैम प्रोफाइल ही पिच कर्व बन जाएगा। ये जो प्राइम सर्किल है, प्राइम सर्किल ही बेस सर्किल बन जाएगा। उस केस में नाइफ एज के केस में ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे। ओके, इस बात को थोड़ा ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट जो है पिच सर्किल के बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है लिफ्ट और स्ट्रोक। लिफ्ट और स्ट्रोक क्या होता है, ये फॉलोअर से जुड़ा हुआ है। लिफ्ट और स्ट्रोक क्या है, इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम द बेस सर्किल टू इट्स टॉप मोस्ट पोजीशन। अब हम कह रहे हैं कि जब कैम जो है घूम रहा है तो फॉलोअर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे रेस्पिरेट कर रहा है। अब जब फॉलोअर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, उसको हम जब बेस सर्किल से मेजर करेंगे, ठीक है, तो वो जो मैक्सिमम हाइट होगा उसी को हम बोलेंगे लिफ्ट या स्ट्रोक। तो मान लो जो डायग्राम मैंने बनाया है पीछे की तरफ, उसमें हॉरिजॉन्टल है फॉलोअर ये, ठीक है, तो ये मैक्सिमम इसको कितना ऊपर उठाएगा, मैक्सिमम इसको इतना ही ऊपर उठाएगा जब बिल्कुल ऊपर उठ के सीधा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर ये ओवल शेप में ये हाइट ज़्यादा है, तो ये पोजीशन जब बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ये इस डायग्राम में देखो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, तब ये मैक्सिमम यहाँ तक उठाएगा, इसके ऊपर तो भेज नहीं पाएगा इसको। तो ये जो यही हाइट जो है ये मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, अब ये मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल किया है, ये तो बेस सर्किल हर एक सर्किल तो हर एक सर्किल की दूरी तो हर सेंटर से हर जगह बराबर ही है। ठीक है, चेंज कहाँ पे आ रहा है, ये जो ओवल शेप है, तो ये जो कॉन्टेक्ट है, ये कॉन्टेक्ट हर जगह बराबर है, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो। ठीक है, चेंज कहाँ पे आ रहा है, ये जो ओवल शेप है ये जो उठ रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर हम देखें बेस सर्किल से, तो ये जो हाइट उठा हुआ है, ये हाइट जो है, ये जो बेस सर्किल से जो प्रोफाइल का जो एंड पॉइंट है, ये दूरी इसी के बराबर होगा। तो ये जो एंड पॉइंट है इसी को हम बोलते हैं लिफ्ट और स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर। ठीक है, उसको मैंने डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर समझें इसको, तो ये जो बेस सर्किल का बिल्कुल यहाँ से बेस सर्किल सर्कमफेरेंस से कैम प्रोफाइल तक का जो दूरी है, इसी को हम बोलते हैं लिफ्ट और स्ट्रोक। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है टर्मिनोलॉजी में, नेक्स्ट है कैम एंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कैम एंगल्स। तो यहाँ पहला कैम एंगल्स जो है बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है एंगल ऑफ राइज, या इसको एंगल ऑफ एक्सटेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, इट इज द एंगल थ्रू विच द कैम टर्न्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फॉलोअर राइजेस टू इट्स टॉप मोस्ट पोजिशन। ठीक है, मतलब कि जब फॉलोअर ऊपर की तरफ उठता है और टॉप मोस्ट पोजिशन में पहुंचता है, तो उस टाइम जो कैम जितना एंगल टर्न करता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ राइज या एंगल ऑफ एक्सटेंट। इसको हम फाई ए से दिखाते हैं। ठीक है, उसका सेकेंड क्या है, एंगल ऑफ ड्वेल। तो फॉलोअर का शेप ऐसा है, मैंने बताया कि फॉलोअर का शेप ऐसा है
कि ये सॉरी कैम का शेप ऐसा है कि फॉलोअर हमेशा अप एंड डाउन मोशन नहीं करेगा। कुछ देर तक ये फॉलोअर, जब कैम घूमेगा कुछ देर तक फॉलोअर जो है स्टेशनरी रहेगा। ये पीछे चपटा है, चूंकि इसको ऐसा ही बनाया गया है कि कुछ देर तक फॉलोअर मूव ही ना करे, भले कैम घूमे। तो वही एंगल ऑफ ड्वेल होगा। एंगल ऑफ ड्वेल क्या है यहाँ पढ़ेंगे हम। द एंगल ऑफ ड्वेल इज द एंगल थ्रू विच द कैम टर्न्स व्हाइल द फॉलोअर रिमेन्स स्टेशनरी एट हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो एंगल ऑफ ड्वेल वो एंगल है कैम के द्वारा घुमा हुआ जिस दौरान फॉलोअर जो है बिल्कुल स्टेशनरी है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ ड्वेल। इसको हम दिखाते हैं डेल्टा से। ओके, नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब फॉलोअर जो है कुछ, जब ये कैम टर्न किया तो फॉलोअर जो है बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुंच गया। ठीक है, अब इसके आगे जब कैम ऐसे घूमेगा तो फॉलोअर फिर नीचे की तरफ आएगा। अब जब फॉलोअर टॉप मोस्ट पोजीशन से नीचे की तरफ आएगा तो इसको हम बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक। ठीक है, और इस रिटर्न स्ट्रोक के दौरान ये कैम जितना एंगल घूमेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा भी होगा। इसको एंगल ऑफ रिटर्न या एंगल ऑफ डिसेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज द एंगल थ्रू विच द कैम टर्न्स ड्यूरिंग द टाइम द फॉलोअर रिटर्न्स टू द इनिशियल पोजिशन। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई फाई टी। ओके, ये हो गया एंगल ऑफ रिटर्न। लास्ट क्या है, एंगल ऑफ एक्शन। एंगल ऑफ एक्शन क्या होता है, द एंगल ऑफ एक्शन इज द टोटल एंगल मूव्ड बाय द कैम ड्यूरिंग द टाइम बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ राइज एंड द एंड ऑफ रिटर्न स्ट्रोक। ये टोटल जो फॉलोअर का मूवमेंट हो रहा है, जिसमें फॉलोअर राइज कर रहा है, फिर ड्वेल कर रहा है, फिर रिटर्न कर रहा है, इनिशियल पोजीशन वापस आ रहा है, इस टोटल मोशन के दौरान फॉलोअर के कैम जो टोटल एंगल घूमेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एक्शन। इसको थोड़ा सा हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं। ठीक है, इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ को हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ वाई एक्सिस पे हमने फॉलोअर मोशन दिखाया, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिखाया है, और एक्स एक्सिस पे जो है कैम एंगल दिखाया है। ठीक है, तो कैम एंगल में जब यहाँ 0 डिग्री पे है अभी कैम एंगल। ठीक है, यहाँ जब कैम घूमना स्टार्ट करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ से फॉलोअर जो है राइज करना शुरू करेगा। ठीक है, मान लो फॉलोअर राइज करते 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 यहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ तक राइज किया है। ठीक है, तो ये जो फॉलोअर राइज किया है, इस दौरान जो कैम घूमेगा एंगल, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ राइज। यहाँ लिखा है ये जो एंगल है एंगल ऑफ राइज। अब ये ऊपर जाने के बाद कुछ देर तक फॉलोअर में कोई मोशन नहीं होगा, फॉलोअर बिल्कुल स्टेशनरी रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं ड्वेल कंडीशन। ठीक है, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ है, यहाँ अब ऊपर जा नहीं रहा है, तो जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम बोलते हैं ड्वेल कंडीशन। और इस दौरान कैम जो एंगल घूमेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ ड्वेल। अब कुछ देर बाद जब ड्वेल कंडीशन खत्म हो जाएगी, फिर टॉप मोस्ट पोजीशन से फॉलोअर नीचे आना शुरू होगा, रिटर्न होना शुरू होगा, तो ये जो नीचे की तरफ आएगा इसको हम बोलेंगे रिटर्न स्ट्रोक। और इस दौरान जो कैम एंगल घूमेगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिटर्न। ठीक है, और यहाँ देखो 360 डिग्री पूरा कैम जो है पूरा एंगल एक चक्कर पूरा कर चुका है, तो यहाँ 360 डिग्री हो गया है। ओके, और जो टोटल जो मोशन हो रहा है, ये तो टोटल जो एंगल को कैम घूम रहा है, एंगल ऑफ राइज, एंगल ऑफ ड्वेल और एंगल ऑफ रिटर्न तीनों मिला के इस टोटल एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये इतनी सारी टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कैम एंड फॉलो में है, जिसको हमको समझने की जरूरत थी। ठीक है, और इतना हमने समझ लिया है। ठीक है, थैंक यू।